अपना रुक्मिणी का भगवान कृष्ण का विवाह संपन्न हुआ, मंगल हुआ दोनों का, और इनके दोनों के तेज से एक बेटा पैदा हुआ। जब बेटा पैदा हुआ, सभी ध्यान से सुने, पुत्र जब पैदा हुआ वो कौन था? वो कौन था जो भगवान कृष्ण के यहां पुत्र के रूप में आया? किस तरह से? अरे श्री कृष्ण ने रुक्मिणी से जब अपनो संग निभाओ रे, और इसी बीच में 500 रुपए की हारमाला डॉक्टर अतेंद्र यादव कनकपुर से, धन्यवाद। हेलो, और सात दिन आपको कुमार है तो सम्राट और पापी ने उस बच्चे को भवन में से उठाया और समुद्र में फेंक दिया। वो मछली निकल गई और तब और पापिया ने जब हुक्म करो सागर में डालो डरवाओ रे और मछली जाल में फांसी लई बच्चे को अपना दूध पिलाया और फिर कर्म कौन सा हो गया? और दूध पियाई पानी लो अपना गोद खिलाओ रे और जाखन बेटा बड़ो भाव तब जाई ब्याहु रचाओ रे। जो शिवजी ने रति को वरदान दिया था कि तेरा पति तुझे इस समय नहीं मिलेगा। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, ये रामचरितमानस में आया है बाल कांड में, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा हो हरण महामाई भारा कृष्ण तना होया मत तोरा और होय वृथान बचन ये मोरा, ये कह दिया था बचन अन्यथा होय न मोरा। तो वही रति आज माया बनी है और कोई कामदेव आज प्रद्युम्न के रूप में पैदा परमहंस ज्ञानी
से शशिकांत यादव हो, उन्होंने भजन लिखा है, अभी सुनवाएंगे। 100 रुपए योग्यता यादव पुत्री DS यादव नगलाहरी से। 121 रुपए उपेंद्र कुमार सनोप LP, धन्यवाद। श्रोता बंधु, भगवान कृष्ण के 8 पटरानी थी, रुक्मणी, जाम्बती, सत्यभामा, मित्रविंदा, कालिंद्री, भद्रा, सत्या, लक्ष्मणा, और 16,000 लड़की भौमासुर राक्षस के यहां कैद थी। सत्यभामा की मदद से उसे मारा। श्रोता बंधु, जिस समय उसका वध कर दिया सब लड़कियां मुक्त हुई, लेकिन परिवार वालों ने ठुकरा दिया। परिवार वालों ने ठुकरा दिया तो लौट के कृष्ण की शरण में आई कि ताते तो हम कैद में ही अच्छे। भगवान ने कह दिया अगर तुम्हें कोई ऐतराज न हो तो तुम्हारे घर वाले ठुकरा रहे हैं तो सबको मैं अपना रहा हूं। और एक विचार करना दिल में कि जो दुनिया वाले अगर किसी को ठुकरा दें, फिर परमात्मा भी ठुकरा दे तो वो रहेगा कहां? अरे जिसे ये दुनिया ठुकरा देती है हमेशा उसे परमात्मा अपना लेता है। श्रोता बंधु, भगवान कृष्ण द्वारकाधीश थे, भीमसेन के हाथों से जरासंध का वध करवाया। धर्मराज दुष्टर के जो राजसूय यज्ञ हुआ, उस यज्ञ में शिशुपाल और दंतवक्र का वध किया। राजन परीक्षित वो उस समय द्वारकाधीश बनकर के रहते थे। एक ऋतुसर्वा नाम के ब्राह्मण थे और उनकी पत्नी का नाम था पूर्णिमा और उनके बेटे का नाम था सुदामा, लेकिन सुदामा गरीब हो गए थे। बेटा बात मत करो, थोड़ी देर की बात है, 10 मिनट और शांति से बैठे रहो। सुदामा गरीब क्यों हुए? एक बात बहुत अमूल्य बता रहे हैं, गरीब क्यों हुए? क्या जिस समय भगवान कृष्ण और बलराम सांदीपन के यहां पढ़ने जा रहे थे तो रास्ता में सुदामा के पैर में कांटा लग गया था। कांटा, वाहन से उतरना और वाहन से कूदना, ये दोनों पोजीशन अलग अलग होती हैं। आप ससुराल में जिस समय जाते हो तो वाहन से उतरा जाता है, खिड़कियों ससुरालिया खोलता है। लेकिन अगर किसी के सामने आपत्ति दिखाई दे रही हो, कोई संकट में दिखाई दे रहा हो, तो वाहन से फिर उतरा नहीं जाता, फिर कूदा जाता है। जब कन्हैया कूदे, सुदामा के पैर का कांटा निकालना चाहा लेकिन कांटा खिंचा नहीं खिंचा। अब सुने सभी माताएं, बहनें, बिटियां, ध्यान से, तुम्हारे लड़के के भी अगर पैर में कांटा लग जाए तो तुम पिनते निकारो, सुई ते निकारो, तो न निकले तो डॉक्टर पे ले जाओगी। लेकिन कन्हैया पे जब दांता जब नहीं निकला था वो कांटा, तो मेरे श्याम सुंदर ने सुदामा के पैर को उठा करके और दांतों से कांटा खींच दिया, दांतों से। उसी समय संकल्प ले लिया उस स्वाभिमानी ब्राह्मण ने कि कन्हैया आते ने मेरे ऊपर एहसान कर दिया है तो एहसान का बदला एहसान से ही दे दूंगा। लेकिन पढ़ने लगे विद्यालय में, ध्यान से सुने, बहुत अच्छी बात है। एक बार गुरुजी ने भोजन का अधिकार दे दिया सुदामा को कि सुदामा तुम देख रेख करोगे। एक बड़े बूढ़े महात्मा, बिल्कुल मौसा तुम जैसे, हाँ, मुंह में दांत नहीं था, जब भोजन मांगा तो सुदामा ने बिना भुजे चना दे दिए, बिना भुजे। तो संत ने मन में विचार किया कि बेटा ये अवस्था मेरी ऐसी नहीं है जो मैं बिना भुजे चना खा लूं। तेने मेरा अपमान किया है, लेकिन जो चना के दाने तेरे हाथ में, मैं साफ देता हूं, ये चना के दाने जो भी खाएगा वो महागरीब हो जाएगा, ले जा। वही चना के दाने सुदामा ने खूंटी पे टांग दिए। लेकिन अब विद्यालय में जब पढ़े, देखो मित्रता ऐसे कहते हैं। कहां है वे तीनों बालक जो माला डाल गए? त्रिमूर्ति भाई गए कहीं? सुना सब ध्यान से। एक बार गुरुजी ने कहा सुदामा से खड़ा हो, सुना 18 को पहाड़ो। सुदामा ने की गुरुजी याद ना है? याद नहीं है तो तेरी सजा यह है कि तू लकड़ी काट के ला रसोई के लिए।
उसके जस्ट ठीक पीछे कन्हैया बैठे थे, तो गुरुजी ने कही कि कन्हैया कृष्ण तू सुना। ध्यान रखना, अरे जो 64 विद्याएं हर समय निधान रहता हो और आज अपने मित्र के पीछे कह दिया कि गुरुजी याद मोहुए ना तो जाई के संग तू जा लकड़ी काटने। आज लकड़ी काटने जिस समय दोनों मित्र चले, बोई चना के दाने महतारी ने उतार के दे दिए, ले भूख लगे तो खा लेना। अब जंगल में जब पहुंचे, कन्हैया ऊपर थे पेड़ पे, सुदामा नीचे थे, वर्षा हो रही थी। आज सुदामा विचार करते कि ये बोई चना के दाने जो महात्मा साफ दे गए थे, लेकिन ध्यान रखना उसे गरीब ब्राह्मण के नाम से प्रेम से ताली बजाना। अब सुदामा जी कहते हैं पेड़ के नीचे, कन्हैया सुन, अरे उस दिन तेने मेरे पैर के कांटे को अपने दांतों से खींच दिया, उस एहसान का बदला आज पटा दूंगा। ऐसे मित्र के लिए मुझे हजारों बार गरीबी स्वीकार है, पर कन्हैया को गरीब नहीं होने दूंगा। आज वही चना के दाने सुदामा खाने। कन्हैया ने ऊपर से तो कही कि भैया का खा रहे हो, कि ठंड के मां दांत ही बज रही है। ध्यान रखना, ये 500 रुपए सिंटू यादव, विकास यादव और विशाल यादव, ये मित्र हैं। हाँ, तीनों ने पुरस्कार दिया है 500 रुपए का। परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे, धन्यवाद। अच्छा, चलो सुनवा। हेलो, वो सुना दिया, शादी और चुटकुला सुना दो। ताली बजाकर बोले शिव भक्तों, अरे की बंसी आप चटक